मणिपुर में हिंसा और 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले ने संसद को हिलाकर रख दिया है। संसद के बाहर और अंदर मणिपुर के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। इसे लेकर मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सदन के बाहर गांधी मूर्ति के सामने मणिपुर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में बीजेपी के सांसदों ने भी बंगाल और राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं संसद के अंदर विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आकर हंगामा करने लगे तो सदन में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। संसद के अंदर चल रहे गतिरोध को कैसे खत्म किया जाए, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इसके बाद अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दल संसद में चर्चा तो चाहते हैं, लेकिन वो संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर भी अड़े हैं। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे समझ में नहीं आया। हम अगर चर्चा से भागते या चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते तो सवाल था। हम बोल रहे हैं कि 267 में आप चर्चा के लिए हमको समय दीजिए। हम क्या मांग रहे हैं? चांद नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि के लिए भी ये बेहतर है कि वो दोनों सदनों में आए, अपनी संवेदना पीड़ा का इजहार करें और राजनीतिक संतुलन के बगैर कि ये साधने के तराजू में रख करके नहीं। एक बार वो हो जाए ना, हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष चर्चा करना चाहता है, पर शुरुआत प्रधानमंत्री जी से होगी। प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है क्या कि बताएं कि क्यों मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है? वो बताएं कि 80 दिन हो गए हैं और गृह मंत्री इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन एसटी समुदाय कुकी इसका विरोध कर रहा है। मणिपुर की हिंसा में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी मणिपुर के हालात पर चिंता जता चुका है। सवाल ये है कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सरकार भी तैयार है और विपक्ष भी, तो फिर मामला कहां अटका है? मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करना क्या गलत है? क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे की संजीदगी खत्म होती जा रही है? कौन नहीं चलने दे रहा है संसद? इस वाद विवाद में, हल्ला गुल्ला में चर्चा नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के आज दिन भर आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप किया, और एक अजीब सा दृश्य ये भी दिखा कि सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता दोनों प्रदर्शन में धरना कर रहे थे कि चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों का आरोप था कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा है, और विपक्ष का आरोप था कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है क्योंकि वो पीएम के बयान पर। इसी बातचीत होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान और 2 वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा आज पत्रकार दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती, समय नहीं मिलता। प्रेम कुमार, चर्चा कौन नहीं होने दे रहा है? हम अन्य तो आज देखा कि दोनों तरफ के सांसद प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। देखिए नीरज जी,
चर्चा जब सदन में होती है तो उसके मायने होते हैं और बिना मायने की चर्चा का कोई मतलब नहीं। हम भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं नीरज जी। जो प्रश्न पूछा उससे अगर अलग हम कुछ बोलने लगेंगे तो आप मुझे ठोकेंगे, वो बेमतलब हो जाएगा। प्रश्न ये है कि सत्र शुरू हो रहा है और संसद के बाहर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, एक परंपरा तोड़ रहे हैं कि मणिपुर पर संसद के भीतर नहीं बोलने के लिए क्या संसद की चौखट पर उन्होंने बयान दिए? क्या मणिपुर में गृह मंत्रालय फेल हुआ, गृह मंत्री फेल हुआ, स्थानीय सरकार फेल हुई? तो जवाब तो प्रधानमंत्री से ही बनता है ना, कि प्रधानमंत्री जवाब दे कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम वो मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करें। देश शोक व्यक्त करेगा कि नहीं करेगा? जो लोग इस आपदा में, इस विपदा में, इस संकट की घड़ी में जिनके साथ बलात्कार हुए, जो घर से बेघर हुए, उन लोगों के प्रति सहानुभूति ये देश प्रकट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये काम देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। दुनिया की संसद में बात होगी, हमारी संसद में बात नहीं होगी। हमारे संसद के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, प्रमुख नहीं बोलेंगे। तो ये सीधे तौर पर चर्चा जो होगी तो प्रधानमंत्री जी का बोलना अपेक्षित है, ये मांग जायज है। अब इसको छोड़ के प्रेम कुमार जी वो चर्चा के लिए तैयार तो है। गृहमंत्री जी का बयान है कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे ही, मैं तो कह रहा हूं ना, जहां गृह मंत्रालय फेल है, मुख्यमंत्री फेल है, अब तो प्रधानमंत्री तो रह जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये देश मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं करेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, इसके बगैर चर्चा शुरू कैसे होगी, ये प्रश्न है। फिर क्या प्रेम कुमार जी एक बात यही बताइए, नहीं होगा, बेसिक चीज नहीं होगी तो चर्चा क्या? प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, संसद के अंदर होम मिनिस्टर का बयान सरकार का बयान है कि नहीं? आप तकनीकी रूप से बोलते रहिए, गृह मंत्री का बयान है, लेकिन हम जब पूरी दुनिया जिस विषय पर बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? आप फिर नहीं बोलेंगे तो बांध लीजिए, प्रधानमंत्री कभी ना बोले। फिर अगर इस विषय पर ना बोले तो किसी विषय पर? जी हर्षवर्धन, प्रेम कुमार जी रुकिए, अब आपने अपना